गुज़िश्ता हफ्ते की रात आंखों के डॉक्टर्स की सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया। पिम्स में उनका आंखों का मजीद मुआयना हुआ, उनको फिर वापस अडियाला जेल ले जाया। इमरान खान साहब की सेहत की हालत इस हद तक पहुंची क्यों कि उनको अस्पताल लेके जाना पड़ा। गुल प्लाजा अदालती इंक्वायरी के लिए हाई कोर्ट के किसी हाजिर जज को आप मुकर्रर करें ताकि वो कानूनी तौर पर जायजा लें। आज अतातार साहब ने इसको कंफर्म किया है, हम इस पे बड़ा सख्त लाएमल देंगे। वहाँ पे कई सालों से ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। जो 4 अरब रुपए रखे गए स्ट्रीट मूवमेंट जैसी तहरीकों पर उसको लगाया जाए। जब तक मुलाकात नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। कराची में गुल प्लाजा की आग कई जिंदगियां बुझा गई। ना करते हुए भी आज कुछ सामने आया। मसलन सिंध हुकूमत ने जुडिशल कमीशन के ज़रिए तहकीकात की रजामंदी ज़ाहिर कर दी, लेकिन कमिश्नर कराची की इंक्वायरी रिपोर्ट को MQM ने फौरी तौर पर मुस्तरद कर दिया। बानी PTI खान साहब का इलाज हुआ, पहले ना होती रही, आज दोनों तरफ से हाँ हुई। अब देखते हैं PTI क्या रद्द अमल देती है। तिरा में वफाकी हुकूमत के बकौल मौसम की वजह से हर साल की तरह इस साल भी कुछ नकल मकानी हुई। वफाकी हुकूमत ने कह दिया कि जो सूबाई हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यानी PTI की हुकूमत ने 4 अरब रुपए निकलवाए, वो इन मुतासरीन की बजाय 8 फरवरी की हड़ताल पे खर्च की जाएगी। मुल्की सियासत में क्या हो रहा है, आज तज्जिया हासिल करेंगे। मुल्क के मुमताज़ तज्जियाकार आज हमारे रूबरू हैं। जनाब मुनीब फ़ारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। नसीम ज़ारा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मदर साहब, ये आज कमिश्नर कराची ने गुल प्लाजा की इंक्वायरी रिपोर्ट दी जिसे MQM ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन MQM का मुतालबा आज सिंध हुकूमत ने पूरा किया कि जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाएगा। ये आग इसी तरह जलती रहेगी कराची में या सियासी आग बुझ जाएगी? शुक्रिया शौकत। बदकिस्मती कराची की ये है कि कराची में एक आग नहीं लगती। एक आग के बाद कई आग लगाने की कोशिश की जाती है और अब भी एक आग लगाने की कोशिश की जा रही है। ये जो हमारी सूरत हाल है ये बहुत तशवीशनाक है। अब ये जैसे जुडिशल कमीशन की बात आज मानी है सिंध हुकूमत ने, अगर ये फौरी तौर पे जुडिशल कमीशन बना दिया जाता तो इतने अरसे ये कंट्रोवर्सी जन्म ही नहीं लेती। फिर चलें, आपने कमिश्नर की भी अगर मैं इंक्वायरी रिपोर्ट देखूं उसको, जो अभी सरसरी तौर पे हमें पता चली है, तफसीली रिपोर्ट तो नहीं देखी, लेकिन उसमें भी जहां उन्होंने बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट जो बिल्कुल दुरुस्त उनके जो रेगुलेटर्स हैं उनकी नाअहली की तरफ निशानदेही की है कि और बहुत से डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस हो गया या वाटर बोर्ड हो गया, इन डिपार्टमेंट्स की नाअहली की तरफ वहाँ उन्होंने जो उनको सज़ाएँ तजवीज़ की हैं वो मेरा ख़्याल है बहुत ही बिल्कुल कवर करने वाली बातें हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक ऐसे वाक़े में जहाँ जाने चली गई हों, इसका मतलब ये है कि आप उनको बेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि सस्पेंशन तो कोई चीज़ आपने सस्पेंड कर दिया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कर दी, वो चलती रहेगी, उसके बाद उस अफसर का तबादला एक जगह से दूसरी जगह कर दिया जाएगा, तो उसको क्या सज़ा दी फिर आपने? ये क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए। ये उनकी नाअहली की वजह से जाने गई हैं। अच्छा, इसमें मदर साहब एक बात और भी आई थी कि एक आला अहदेदार ने यह भी कहा था कि इसी गुल प्लाजा में कुछ डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुई, हमने ये सामने बात नहीं की क्योंकि फिर मीडिया हम पे तनकीद करने लग जाता है, ताजरों के साथ मिल जाता है, ताजर शोर मचाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ताजरों की बात तो मैं बाय करता ही नहीं, क्योंकि ये जितनी भी इस वक्त मुख्तलिफ बिल्डिंग्स देख लें, आप फैक्ट्रीज देख लें, आप बल्दिया फैक्ट्री के बाद भी ये बात सामने आई थी कि जो उधर साइट इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं या दीगर इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ जो फैक्ट्रीज़ की हालत है वो बिल्कुल वैसी है जैसे जिसकी वजह से बल्दिया टाउन वाला वाक़या हुआ। और उसके बाद ये कहा गया था कि इन सारी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। आज तक कोई बात दुरुस्त नहीं हुई। तो ये ट्रेडर्स जब बातें करते हैं, बिजनेसमैन जब बातें करते हैं, ताजिर जब बातें करते हैं, ये खुद तो बताएं कि इन्होंने खुद क्या किया है, क्योंकि इसी वजह से ये जो हादसा हुआ है, इसमें अगर आप देखें
तो गुल प्लाजा में जो ग्रिल्स, अगर ग्रिल्स काट दी जाती हैं जो दरवाज़ों में लगी हुई थी, तो बहुत सी जानें बच सकती थी। बिल्कुल इसी तरह जब आग शुरू हुई थी तो कोई पूरी मार्केट में आग बुझाने की कोई आलात ही मौजूद नहीं थे। तो जो लोग इन सब चीज़ों के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल केस बनना चाहिए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल इंक्वायरी होनी चाहिए और क्रिमिनली उनको डील करना चाहिए। ये क्या हुआ कि आपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करके आपने उनको सस्पेंड कर दिया और अब तो सस्पेंड के दौरान भी आपको तनख्वाह पूरी मिलती रहती है। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को फिर ये कि अगर आप शायद शुरू में अगर जुडिशल कमीशन बना देते तो वो इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर लेता। उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस अब क्या है, चीफ जस्टिस को भेजा है उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी आपने एक मिनी कमेटी बना के आपने सज़ाएं तजवीज़ कर दी हैं। अब जुडिशल कमीशन अपना दायरा क्या बनाएगा और किस तरीके से वो इसको डील करेगा वो हमें देखना है। लेकिन चलें, एक बात इस हद तक हुई कि अब MQM या दीगर जमातों की तरफ से जो जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड थी वो गवर्नमेंट ने पूरी कर ली है। लेकिन अच्छा होता कि ये अगर वाकई के 24 या 48 घंटे बाद ही डिमांड पूरी चलें आज बन गई, अच्छा होता अगर पहले बना दी जाती। ये आपकी बात दुरुस्त है, पहले बना देते। नसीम ज़ारा साहिबा, अभी इंक्वायरी कमेटी MQM ने रिजेक्ट कर दी, जुडिशल कब काम आगे बढ़ेगा, कब रिपोर्ट आएगी? तो जो कराची में MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं, इस जुडिशल कमीशन के बनने से वो आग ठंडी होगी या नहीं होगी, आप सियासी तौर पे कैसे देखती हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। देखिए शौकत, ये जो भी मजहर बात कर रहे थे, एक जाविये से देखें तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, एक और जाविये से देखें तो ये बताइएगा कि जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो अभी ये मजहर कह रहे थे कि ताजिरों की जो बात है, उनकी तो बात क्या है, वो जो कोई दिल चाहता है करते हैं। बात ये है कि हुकूमत बनाने का, ये डिपार्टमेंट्स बनाने का आखिरकार मकसद क्या है? क्योंकि लोग अपने इंटरेस्ट में चीजों को शॉर्टकट करते हैं। तो ये तो एक कल्चर है और दुनिया जहान में हुकूमतें इसलिए बनती हैं और जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ओवरसाइट के, थोड़ा इस पर देख लें कि ओवरसाइट, और ये बात एक मेजर बात है, वेयर इज द कल्चर इन दिस कंट्री टू इन्फोर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये कोई एक तमाशा ही है। और देखिए ना, आप और हम सब बैठ जाते हैं और बड़े नेक नियति के साथ हम इस पर बात करते हैं कि कितना जुल्म हुआ, कितनी ज्यादती हुई, कितने लोग मारे गए। किधर है ये कमेटीज, किधर है ये पार्लियामेंट, किधर है ये जो इनकी कमेटीज होती हैं जो कि ओवरसाइट करती हैं? वेयर आर द डिपार्टमेंट्स? ये तो इनकी पूछगिछ होनी चाहिए। बिल्कुल आप सजा दें, कड़ी से कड़ी सजा दे दें जिसको देनी है, लेकिन यकीनी तौर पे अगर आप देखेंगे चेन ऑफ इवेंट्स तो यू रियलाइज यानी कि करप्शन अलग है, रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं। तो मेरा कहने का मकसद कि काश हम में से कुछ लोग इस पर फोकस करते रहे कि जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो क्यों नहीं काम करती। आप मुझे बताइएगा कि कितनी जगह इस तरह की आग लगती है, कितनी जगह इस तरह का कितनी जगह जुल्म होता है जो अंदर लोग इनोसेंट मारे जाते हैं। व्हाट इज द गवर्नमेंट देयर फॉर? एनी गवर्नमेंट, मैं तो पीपल्स पार्टी MQM की बात नहीं करी, कोई भी गवर्नमेंट है, उसका मकसद क्या है? तो ये एक ऐसा मामला है कि जो प्रायोरिटीज है वो तो पता नहीं क्या पार्लियामेंट में बात होती है, जहां भी ताकत है क्या बात होती है। तो फिर यहाँ अमीर जमात इस्लामी हाफिज साहब कह रहे हैं, नईमुर रहमान साहब, कि ये MQM और पीपल्स पार्टी बस नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं आपस में। नहीं, देखिए ना, वो नूरा कुश्ती तो वो तो आपको पता है MQM ने कहीं यही करती रहेगी। MQM पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्ड करती रहेगी। ये मजहब की बात ठीक है कि जल्दी बना देते जुडिशल कमीशन, बट द पॉइंट इज कि इसको, इस मामले को कौन इसको रफा दफा करेगा कि आप कितनी बिल्डिंग्स है। आई कैन गारंटी यू इस्लामाबाद में आप बहुत सी बिल्डिंग्स देख लें, उनमें ये सेफ्टी जो है वेल्व्स नहीं है। कितने, आपको याद है एक सुप्रीम कोर्ट का केस आया था जिसमें उन्होंने पता नहीं कितने 50 बिल्डिंग्स का कह दिया था कि इनको आप इनके सेफ्टी कंट्रोल्स हैं। कोई फॉलो अप हुआ? कुछ हुआ नहीं हुआ। और जो पीपल्स पार्टी और MQM की बात है वो तो बिल्कुल ठीक ही बात है, इसमें आई वुडंट टेक दिस सीरियसली
कोई कहीं नहीं जा रहा, कोई किसी के खिलाफ कुछ एक्शन नहीं, ये तो ऐसे ही चलता अच्छा, रहता है। आपने अहम बात की कि कौन करेगा। मुनीब फारूक साहब, ये दोनों इत्तेहादी हैं, मरकज़ी हुकूमत के, वफाकी हुकूमत, एक काबीना के इत्तेहादी हैं, दूसरे आइनी ओहदों के इत्तेहादी हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कल कि हम भी देख रहे हैं। तो कौन आगे बढ़ के इस सियासी आग को ठंडा करे ताकि एनफोर्समेंट और दीगर जो काम हैं वो किए जाएं? बहुत शुक्रिया। देखिए, राणा साहब की वो जिस मामले में वो सिर्फ देखेंगे ही और इसके अलावा वो कुछ नहीं करेंगे। ये एक बहुत आसान सा जुमला होता है कि हम देख रहे हैं। इससे ना कुछ उन्होंने, ना इससे ज्यादा कुछ करना है, ना इससे कम कुछ करना है। और जो माजी में जो अभी जिस तरह मदर साहब फरमा रहे थे या जिस तरह नसीम जहरा साहबा फरमा रही थी, जो इनका बैकग्राउंड है इन दोनों जमातों का, और जिस तरह से एक जमाने में कभी इक़्तिदार की बंदर बांट, कभी वो एक अल्लाह गरी के रहमत करे रहमान मलिक साहब अब जा रहे हैं, अब आ रहे हैं, हम वो देखते रहे कि कैसे वो सारा सिलसिला चलता था। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बहुत बड़ा अलमिया है, जो कुछ कहा जा चुका है उसमें और क्या ऐड किया जा सकता है। सिर्फ ये कि आपको, और ये अलमिया आपको हर जगह नजर आएंगे। देखिए, कराची के अंदर मैं तो एज अ विजिटर बात कर रहा हूँ कि आज भी मैं बहुत कम जाना होता है, लेकिन मैं जब भी गया हूँ बदकिस्मती से मुझे कराची में कोई तब्दीली नजर नहीं आती। आज भी मैं कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलूं तो मुझे एक जैसा ही मंजर नजर आता है। मजर साहब को जोग्राफिया लिहाज से जरा मेरी रहनुमाई भी हमारी कर पाएंगे कि वो आपको वही वीरानगी, इवन शाहरा फैसल के ऊपर आपको वही वीराना सा सिलसिला नजर आता है कि कोई शहर की तज़ीन व आराइश, कोई ब्यूटिफिकेशन, कोई बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उनके हवाले से लोगों के मसाइल काल, वो आपको नजर नहीं आता। सूबे की हुकूमत का कितना दखल है, वफाक का कितना दखल है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। लेकिन आप ये देखिए कि ये सिर्फ कराची नहीं, अब आज आप देखिए ना कि जो लाहौर कितना इम्पोर्टेंट शहर है, यहाँ जो हुआ उस खातून और बच्ची के हवाले से, गटर में गिर गई, वो गटर में गिरना, और वो वाकया हुआ, और जिस तरह फिर उसके ऊपर फौरी तौर पर कहा गया कि नहीं जी ये फेक न्यूज है। मैं समझता हूँ एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसा इंसिडेंट, स्टोरी भी क्या, एक ऐसा जुर्म जो हुआ, बजाय इसके कि आप उसकी पहले 100% कॉन्फर्मेशन लें, और अगर आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप ये कहें कि जी अभी हम इसकी तहकीक कर रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, कुछ नई मालूमात आ रही है। फौरी तौर पर कहा जाना कि ये फेक न्यूज है, फिर अब लाशें भी बरामद हो गई, और जो इस वक्त लेदे हो रही है इस हवाले से, बड़ी वो ये प्रॉब्लम्स तो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन कराची में एक बहुत बड़ी बहुतात है। कराची के अंदर आपको वैसे मुनीब फारूक साहब, ये पीपल्स पार्टी की शिकायत भी है कि मीडिया कराची के वाक़यात को उछालता है और लाहौर में हो जाए तो फेक न्यूज़ कह दिया जाता है। मैं आपसे शुरू कर दूंगा, प्लीज़ मुझे इजाज़त दें नाजरीन ब्रेक लेने की। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बानी पीटीआई खान साहब की सेहत के हवाले से, इलाज के हवाले से, पहले ना होती रही, आज दोनों साइड ने हाँ कर दी, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। जनाब मुनीब फारूक साहब, बानी पीटीआई खान साहब का इलाज तो हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, पहले ना होती रही, अब हाँ हो रही है, दोनों साइड ने कर दी। वफाक की वज़ीर इत्तलात ने भी कह दिया, उधर से सुहेल आफरीदी ने भी कह दिया। तो आपको क्या समझ आई ये सारे फिनोमिनन की? देखिए, मुझे तो बस यही समझ आई है कि अगर मिस हैंडलिंग पर्सोनिफाइड, मैं यही कहूंगा कि देखिए, सबसे पहले तो चले हम उसूलों की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब पर जितने मर्जी केसेस, उनकी सजा, उनकी कन्विक्शन, वो ठीक है, हम ये इसका ताल्लुक उससे है ही नहीं। अगर उनको प्रॉब्लम है और जो जेन्युइन, अब पता है उनको आंख का प्रॉब्लम था, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। सबसे पहले कि उनकी फैमिली को बताया जाता और उनकी फैमिली से राब्ता कर लिया जाता कि इस तरह उन्हें प्रॉब्लम है, उन्हें पिम्स ले जाया जा रहा है, या उनके वुकला को बता दिया जाता किसी को। चले अगर ये भी नहीं करना कि जी सिक्योरिटी मेजर्स हैं, चले मुझे नहीं पता, तो चले जब आपने ये कर लिया था तो उससे अगले दिन उनको बताया जाता। फिर इमरान खान साहब की या जाती मौलिज को बुला लिया, बहुत कुछ है ना। उनकी फैमिली को ना बताया जाना एक बहुत बड़ा इशू है, क्यों नहीं बताया गया। दूसरी बात यह है कि 4 दिन गुजर चुके हैं, आज जुमेरात का दिन है, ये हफ्ते की रात की बात है, यानी 4 से 5 रोज गुजरने के बाद 2 दिन आपने इसको डिनाई किया। कल हम मनसब पे बैठी हुई शख्सियात ने, किसी ने कहा जी जाली खबर है, किसी ने कहा जी नहीं इसकी तस्दीक या तस्दीक नहीं कर सकते, आज जाकर तस्लीम करना पड़ा। इसका क्या फायदा हुआ?
क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या इमरान खान साहब की अगर मुलाकात करवा दी जाती अब इस मौके पे फैमिली से, जाती मौलेज चले जाते, वकला चले जाते, तो क्या इमरान खान साहब के केसेस में कोई आसानी हो जानी थी? जवाब है नहीं। अगर खतरा या ये है कि इससे शर्मगेजी फैलेगी, चले आप ना कराएं, आप उनके जाती मौलेज को बुला लें, वो तो सियासी शख्सियत नहीं है ना, उनसे मुलाकात करवा दें। अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखाई, आप उन्हें ले भी गए, ट्रीटमेंट भी करा दिया, बिल्कुल ठीक है, आई हैव रीजंस टू बिलीव कि इसका फॉलो अप भी होना है। ये वन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होता, इसके शायद रिगर एपिसोड इसके बाद होते हैं। तो आपको ये चीज इस तरह से छुपाने की कम से कम मेरे सामने तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मदर अब्बास साहब, वैसे इलाज तो करवा दिया गया, जो एक इल्ज़ाम था कि उनको इलाज मुआवजे की सहूलत नहीं है, आप इस फिनोमिनन को कैसे देखते हैं? देखिए, ये रूलिंग माइंडसेट है। जो भी रूलर्स होते हैं हमारे, बदकिस्मती से उनका यही माइंडसेट होता है। अब तो देखें, चूंकि आपने 4 दिन बाद तस्दीक की, तो मैं आपकी ये बात कैसे यकीन कर लूँ कि 20 मिनट रखा गया? मैं आपकी बात ये कैसे यकीन कर लूँ कि जी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा था, कुछ नहीं था, कोई वो नहीं थी और उनको वापस भेज दिया गया? चूँकि अब तो आपने इतने दिन, यार, या आप तो इत्तला दे देते जैसे ही वो एडमिट हुए थे, जैसे ये खबर थी, आप कहते हाँ इलाज के लिए लाया गया है, उनकी वो देखा, टेस्ट किए जा रहे हैं, चेक किए जा रहे हैं, कोई सीरियस, वो तो आँख का वो था ना, मुआयना करना था उसका। तो अगर एक उसकी तस्दीक आ जाती, क्लैरिफिकेशन आ जाती, या आप कर लेते कि हाँ लाया गया है, और गवर्नमेंट खुद ये कहती, अगर फौरी तौर पे विद इन फ्यू आवर्स या विद इन 24 आवर्स ये कहती कि हाँ लाए गए थे, उनका इलाज हुआ, उनको चेकअप हुआ और उनको ले जाया गया, उसमें कौन सी क़यामत आ जानी थी? लेकिन ये चूँकि एक हमारा रूलिंग माइंडसेट है कि वो रूलर्स जब अपोजिशन में होते हैं तो उनका बिल्कुल एक मुख्तलिफ नैरेटिव होता है, और जब वही लीडर्स गवर्नमेंट में आते हैं, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर ये बनते हैं, तो उनका एक रूलिंग माइंडसेट हो जाता है। तो ये रिफ्लेक्शन है हमारे रूलिंग माइंडसेट की। आप मीडिया के हवाले से देख लें, जब अपोजिशन में होते हैं तो मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं, जब हुकूमत में होते हैं तो मीडिया के कंट्रोल करते हैं। अब मुझे बताएं, अभी आपने लाहौर वाले वाक़े की इत्तला दी, जिसने ये कहा कि ये फेक न्यूज़ है, उसके खिलाफ पैका के तहत मुकदमा नहीं होना चाहिए? कि जिसने एक सही खबर को फेक न्यूज़ कहा, उसके साथ क्या होना चाहिए? तो हम जिस तरह का हमारा एटीट्यूड है, अब एक पॉलिटिकल मुलाकात, जैसे अभी मुनीब कह रहे थे कि आप अगर अस्पताल में लेकर आए थे तो उनकी बहन और उनकी बहनों को ले आते, उनसे मिलवा देते, उसमें उनसे वो मुलाकात हो जाती, चलें आप, वो चले गए, वापस चले गए जेल में, नेक्स्ट डे अलाउ कर देते, यानी ये चीज़ को देखते हुए अलाउ कर देते। अच्छा, एक तरफ तो मदर साहब, एक तरफ इलाज, एक तरफ मदर साहब इलाज करवा दिया गया, ऊपर से पीटीआई कह रही है, सुहेल आफरीदी साहब कह रहे हैं, अभी हमने सुनाया भी सही, कि हम सख्त रद्द अमल देंगे। इलाज होने के बाद भी रद्द अमल देने का क्या मतलब? भाई मसला ये है कि देखें, ये तो जो अपोजिशन होती है, या वो जो पीटीआई एज एन अपोजिशन अब उस चीज़ को इस्तेमाल कर रही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए एक अलग डिबेट है। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से पहले ये वजाहत तो आए कि इतनी ताख़ीर क्यों की गई इस बात की तस्दीक करने में। अगर आप उसी वक्त कर लेते तो शायद, जिस तरह वो रद्द अमल क्या देंगे उन्होंने, वो तो स्ट्रीट अपनी मूवमेंट को बिल्डअप कर रहे हैं, वो करते हैं नहीं करते हैं, स्ट्रीट मूवमेंट किस तरह चलती है, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन इस चीज़ में कम से कम एज़ फार एज किसी के कैदी की भी अगर कोई हेल्थ सूरत हाल है, तो उसको बुनियादी तौर पे ज़िम्मेदारी इसलिए हुकूमत की होती है कि बहरहाल खुदा न खास्ता जेल के अंदर कोई वाक़या हो जाए, तो फिर आप क्या करते हैं? फिर वो जो सिर्फ जेल सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार नहीं होता, फिर गवर्नमेंट भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि बहरहाल एग्जैक्टली फैसला गवर्नमेंट ने करना होता है। इधर प्लीज़ रुकिएगा नसीम ज़ारा साहिबा, ये हम कमीशन बन गया, इंक्वायरी रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, इलाज हो गया, फिर उसके लिए खिलाफ रद्द अमल देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारी नेबरहुड में एक जंग का ख़तरा है, हमारी तरजीहात यही हैं कौमी सतह पर सारी।
देखिए, ये किसी कौम की जिंदगी में तो नहीं होता कि आप एक ही चीज पर फोकस करें। देयर आर मल्टीपल इश्यूज जो हर कौम की जिंदगी में होते हैं, और मल्टीपल इश्यूज को आपने सबको हैंडल करना होता है। हुकूमत की तो जिम्मेदारी नहीं कि बस एक ही चीज पर फोकस करें। जिस आप जंग की बात करें वो अहम है, लेकिन उस पर जाने से जंग जो हो सकती है, लेकिन जो बात अभी हो रही है इस पे आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये जैसे मैं बिल्कुल मुनीब से 100% अग्री करती हूँ कि ये तो देखिए ना, एक तो तरफ आप जो चल रहा है, केस चल रहा है, दूसरी तरफ दोनों के दरमियान कशीदगी दोनों इतराफ में बढ़ रही है, तीसरी तरफ ये भी है कि जी कुछ बातचीत हो रही है। लेकिन ये जो मामला है, ये आप बताएं कि ये ट्रस्ट कम से कम होता चला जाता है ना। एक दफा ये आपको याद है वो बात फैल गई कि जी इमरान खान पता नहीं जिंदा है जी या जी नहीं है, बिल्कुल क्या हो गया बिल्कुल है। एक वो बात उधर निकल गई तो सबने फिर क्या कहा था, फिर पीटीआई के हवाले से, हालांकि पीटीआई ने कहा जी ये इंडिया में खबर चली थी, ये वो सारा, और यहाँ भी पिक की। अब ये बताएं कि ये तो ये फैमिली के लिए तो परेशानी का बायस है ना। उनके सपोर्टर्स भी अपनी जगह, लेकिन फैमिली के लिए तो बड़ी परेशानी का बायस है। मैंने जब ये खबर पढ़ी, मेरा ख्याल है परसों ये मैंने कहीं देखी, जी तो जी मैंने फौरन मैंने मैसेज किया डॉक्टर फैसल को। मैंने कहा डॉक्टर फैसल को कि ये किस बेसिस पे कह रही है पीटीआई, और पीटीआई ने ये कहा था, यू नो दे आर द फर्स्ट वंस। तो मैंने कहा कहाँ से, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किस बेसिस पे। ही रिस्पॉन्डेड कि मुझे नहीं पता किस बेसिस पे। और फिर 5 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि नसीम मसला ये, क्योंकि वी आर कंप्लीटली इन द डार्क, तो इसलिए हम क्या बताएं। अच्छा, जब यू आर कंप्लीटली इन द डार्क, अब ये सही कह रहे थे, ये जो मेरा ख्याल है मजहर ने बात की या मुनीब ने, कि डॉक्टर फैसल जो है, डॉक्टर फैसल सब उनको जानते हैं कि वो कितने कायदे की शख्सियत है। आप ये एक निकाल के दिखा दें कोई स्टेटमेंट कभी फैसल, डॉक्टर फैसल ने बाहर निकल के कभी कोई पॉलिटिकल बात की हो, या कि मैसेज इधर से उधर। तो ये जो मामला है, इस पे तो डॉक्टर फैसल शुड हैव बीन एंगेज। और ये आगे भी मामलात जो आए, तो ये मेरा ख्याल है कि जहां तक उनकी सेहत का ताल्लुक है, इमरान खान या जो भी कोई हो, मैं तो इधर ईमान मजारी के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ कि ईमान मजारी को बंद किया हुआ है, उनकी माँ, आप देखें, और लोग सही बात करें गलत बात करें उसको जरा साइड पे रखें। बात ये है कि ये तो हक है ना, कि ये क्या बात है कि एक्सेस ही नहीं दें, आप एक्सेस दें, उनकी फैमिली को मिलने दें उनको। अब वो माँ कह रही है जी जिंदा है, नहीं, मैंने कहा नहीं, तो जिंदा तो होंगी जरूर, मुझे कैसे पता जिंदा है। मतलब कहने का मतलब कि जो एक इस तरफ बिगाड़ क्या जरूरत है डालने, क्या ज़रूरत है। इधर रुकिएगा प्लीज़, मैं आपसे शुरू कर दूंगा। नाजरीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तिरा के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ। ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत ने कहा, अख्तियार वली साहब ने कहा, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के, कि 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने ड्रॉ किए हैं, जो कि 8 फरवरी की हड़ताल को फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। नसीम ज़ारा साहिबा से मैं राय लूँगा सबसे पहले, ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जो ट्रस्ट नहीं बढ़ रहा आगे और डेफिसिट बढ़ रहा है ट्रस्ट का, उसी तनाजुर में तीरा का मामला भी फंस गया। नसीम ज़ारा साहिबा, उन्होंने कहा कि हमने जो ऑपरेशन हुआ हो रहा है और उसके लिए आईडीपी या जो मुतासरीन हैं बाहर आ रहे हैं, 4 अरब रुपए बाकायदा नोटिफिकेशन भी ख्वाजा आसिफ साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया। ऊपर से कहा गया कि 4 अरब रुपए ये 8 फरवरी की हड़ताल की फंडिंग के लिए हैं। आप कैसे देखती हैं इसको? मुझे बताएं शौकत, आप या मैं इसका क्या जवाब दें। आप, मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, मुझे कुछ पता नहीं क्या करेंगे। 8 फरवरी आने वाली है, क्या कहें हम। अब देखिए ना, ये मामलात सीरियस है। तीरा वैली में जो मामलात हैं उस हवाले से काश के जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ जाते। आप देखिएगा मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं वो हम सबके सामने हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो होते हैं वो होते हैं, उनकी जरूरत है, आपके सामने है। जो मौसम का मामला है वो हमारे सामने है। और मैं इस्माइल खान, जो आप भी जानते हैं उनको, जो बिल्कुल बड़े एक मशहूर जर्नलिस्ट हैं और उधर के जो मामलात हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। और आज डॉन में उनका आर्टिकल भी था, वही मैं कह रही थी। आप मुझे बताएं ना, वो डॉन का आर्टिकल है, उसमें वो कह रहे हैं ये मुख्तलिफ मामलात हैं। मैं वो फंड्स की बात नहीं करी, लेकिन तीरा वैली में जो हकायक है, अब ये इतना सीरियस मामलात हैं, इसको कोई आधा बताए आधा ना बताए, आधा झूठ बताए,
ये दिस इज नो वे टू ये गवर्नेंस के तरीके तो नहीं है। और सिक्योरिटी के मामलात हैं, सिक्योरिटी के मामलात में यानी कि मुझे याद है जब आए हैं सीएम नए, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में मीटिंग की थी और उसमें वो सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। और मुझे याद है जब हमारी मुलाकात हुई, आपको याद है कि सीएम केपी ने बुलाया लोगों को, तो हमारे से भी मुलाकात, मैंने कहा कुछ जाना चाहिए था। उन्होंने कहा जी कैसे जाते हैं, वो इसकी मीटिंग थी उसकी मीटिंग। बात यह है कि इस तरह का ब्रेक डाउन सिक्योरिटी के मामले में तो होना ही नहीं चाहिए, किसी तरफ से नहीं होना चाहिए। और फिर उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि जी ये वो 4 बिलियन है, किसने क्या खाना है, किसने क्या करना है। आई हैव नो आंसर टू दैट बिकॉज आई ये सही बात है, लेकिन वो चूंकि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा है, नोटिफिकेशन भी दिखाया। मदर साहब, ये जो 8 फरवरी के हवाले से शटर डाउन है, पहिया जाम है, कराची में पीटीआई है, 2018 में उन्होंने बहुत सारी सीटें जीती, सदर पाकिस्तान भी उधर से आए थे, वज़रा भी थे। आपको क्या मोमेंटम नज़र आता है 8 फरवरी के हवाले से कराची में? क्या कराची में पहिया जाम, शटर डाउन हो सकेगा पीटीआई की कॉल पे? मैं एक सेकंड जवाब दे दूं अभी जो आपने बताया जी प्लीज के हवाले से। बस मैं ये कहना चाहती, देखिए मैं वो तो नोटिफिकेशन दिखाए, उसमें तो कोई डिबेट नहीं हो सकती। मैं उस पर कह रही थी कि नहीं मालूम वो कि जी 8 बिलियन लिया है, उसको किधर खर्च करना है, क्या खाना है, उसका मैं कहती हाउ कैन वी रिस्पॉन्ड टू दैट। ठीक ठीक, फेयर एनफ। जी मदर अब्बास साहब, देखिए वो तो 8 फरवरी को किस नौइयत का एहतजाज होता है, पहिया जाम। अगर आप क्योंकि मुझे पीटीआई का यहाँ वोट तो बहुत है, और आपने 2018 की बात की, 2018 में शायद उनकी पॉपुलैरिटी ऐसी नहीं थी जैसी 8 फरवरी 2024 में थी। वो नताइज कोई भी हों, लेकिन जो 8 फरवरी 2024 की पॉपुलैरिटी है वो आज तक पीटीआई की इंटैक्ट है। पीटीआई का यहाँ प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं, और वो बड़ा सीरियस ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स हैं। तो बज़ाहिर इस वक्त कराची में उनकी वो एक्टिविटीज़ हमें उस तरह नज़र नहीं आती। ठीक है, तो किस तरह इफेक्टिवली करेंगे? मुझे याद है एक ज़माने में डॉक्टर आरिफ अलवी ने और उस वक्त पीटीआई ने एहतजाज किया था, तो आधे से ज़्यादा शहर ब्लॉक हो गया था उन्होंने उसमें। तो अब पीटीआई की प्लान क्या है, किस तरीके से वो करेंगे, वो टेस्ट है। एक तो ये कि संडे को शाम को तो बाज़ार खुले होते हैं, लेकिन सुबह कम से कम आधे दिन बाज़ार बंद होते हैं इतवार के रोज़। लेकिन अगर पहिया जाम होती है और ट्रैफिक बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स में पीटीआई की अच्छी खासी सपोर्ट है, उसमें दुकानदारों में अच्छी खासी सपोर्ट है पीटीआई की उसमें, तो किस तरीके से, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनली पीटीआई का इशू यहाँ सीरियस है। तो कराची की हद तक तो मैं कह सकता हूँ ओवरऑल इम्पॉर्टेंट जो है, जो टर्निंग पॉइंट होगा वो होगा पंजाब, क्योंकि पंजाब में पीटीआई का असल चैलेंजर जो है वो मुस्लिम लीग नून है। कराची में तो उनके चैलेंजर्स एमक्यूएम है या पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी की कम से कम शहर की हद तक उस तरीके से वो नहीं है सपोर्ट जिस तरीके से, और एमक्यूएम की भी बहुत, वो हालांकि उनके पास बहुत एमएनएज एमपीएज हैं, लेकिन जो माजी में एमक्यूएम की सपोर्ट होती थी वो उस तरह की सपोर्ट नहीं है। तो ओवरऑल हमें सिर्फ ये देखना है कि पंजाब किस तरह, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी पंजाब। तो यही पंजाब का सवाल हम पूछ लेते हैं मुनीब फारूक साहब से। मुनीब फारूक साहब, पतंगबाजी बसंत का दिन वही दिन है 8 फरवरी जो कि पीटीआई की शटर डाउन का है, और मदर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि अहम पंजाब है। पंजाब क्या करेगा? देखिए, डिपेंड करता है कि अगर आपको कोई ऐसा मुद्दा मिल गया है, अब तहरीक इंसाफ के सामने इस वक्त आज जो सूरत हाल है वो एक नई, उनको एक जवाब तो मिला है। अब पता नहीं वो न्यूज साइकिल में एक दिन घूमता है, डाई डाउन कर जाता है, क्योंकि अभी 8 फरवरी में दिन है। लेकिन अगर जिस तरह अभी मैं देख रहा था कि सोहेल आफरीदी साहब जेल के बाहर मौजूद है और उन्होंने हर एक को बुला लिया है कि आप आ जाइए वहां पर, और इसको अगर किसी की मुलाकात अगर नहीं हो पाती इमरान खान साहब से, फैमिली की, लॉयर्स की, कि जी अगर कोई ये इसमें तब्दीली नहीं आती, तो फिर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको एक इशू बनाकर लोगों को मोटिवेट कर सकती है कि आप 8 फरवरी को बाहर निकलिए। देखिए, सियासत मुझसे मदर साहब और नसीम ज़ारा साहब बहुत सीनियर हैं,
सियासत के कहते हैं ना जी, सीने में दिल नहीं होता, तो जब सीने में दिल नहीं होता या तो फिर आप बहुत सारी चीजों को अपनी कन्वीनियंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो बेशक ये झूठ ही हो, लेकिन अगर ये नैरेटिव बना दिया जाए खुदा ना खास्ता कि जी इमरान खान साहब की बिनाई जाया करने की कोशिश की जा रही है, उनको कुछ और करने की कोशिश की जा रही है, जैसे अभी अभी मदन साहब ने बताया कि एक फेक न्यूज आ गई है कुछ अर्सा पहले कि जी उनको खुदा ना खास्ता वो उनकी जिंदगी को खतरा या उनको उनकी जान ली जा चुकी है, तो वो एक नया तमाशा बन जाएगा। तो अगर तो इसको डाई डाउन कर जाती है और कोई इतना बड़ा इशू नहीं बनता, वो अलग बात है, लेकिन अगर इसको एक मुद्दा बना लिया जाता है तो शायद 8 फरवरी को कुछ हो। लेकिन लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर जब तक मैं आपको ग्राउंड स्वेल नहीं होगा या लोग बड़ी तादाद में नहीं निकलेंगे या कोई एक सिचुएशन पैदा नहीं होगी, गवर्नमेंट के ऊपर या दीगर लोगों के ऊपर, दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन पर कोई प्रेशर पड़ता हुआ मैं नहीं देख रहा, अनलेस के देयर इज अ ग्राउंड स्वेल और एक कोई मूवमेंट ऐसी जनरेट हो जिसे हम जो शायद तरीके इंसाफ के फायदे में जाए। नहीं, यही तो सवाल है कि क्या पंजाब में कोई ऐसा मूड नजर आ रहा है आपको अभी एट द मोमेंट? देखिए मैं अर्ज कर रहा हूँ इस वक्त तक तो नहीं है, लेकिन मैंने वही अर्ज किया ना, अगर आप उन्हें एक तरीके इंसाफ वो फुट होल्ड ढूंढ रहे हैं ना अपने लिए कि किसी जगह वो उसको इस्तेमाल करें ऊपर अपनी रसाई हासिल करने के लिए, जंप करने के लिए, अगर तो वो, क्योंकि इस वक्त तो तरीके इंसाफ के अंदर इतनी डिवीजन है, एक दूसरे की टांगें खींची जा रही है, सब कुछ है, लेकिन अगर उनको कुछ लगता है कि जी हम एक इशू को इस्तेमाल कर सकते हैं और खान साहब की सेहत के इशू को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो शायद वो कुछ करने में कामयाब हो जाए। अदरवाइज लोग वोट देने के लिए तो निकलेंगे, लेकिन ये लड़ाई झगड़े या एहतजाज के लिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह इजाजत या इस तरह लड़ाई झगड़े और एहतजाज वैसे तो सिविलाइज्ड मुल्कों में होने भी नहीं चाहिए। पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का फ्लोर है, सियासी जमातें हैं, बातचीत करें, मुज़ाकरात करें। बहुत शुक्रिया जनाब मुनीफ फारूक साहब, नसीम ज़ारा साहिबा, जनाब मदर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।